हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने आया हूँ। इस टॉपिक में प्यारे बच्चों हम लोग ये चर्चा करने वाले हैं कि कैसे सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों में हम लोग जेईई में 2023 के एग्जाम में 96 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल तक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक पर प्यारे बच्चों हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इसके लिए पहले बोर्ड में जो भी लिखा है इसको थोड़ा सा पढ़ भी लीजिए, क्योंकि इसको पढ़ना बेहद ही जरूरी है। इसके बाद हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। तो एक बार देख लीजिएगा, इसमें लिखा है जेईई में 2023 यानी 23 के एग्जाम के लिए ये चीज होने वाली है। और 96 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल तक हम कैसे ओनली 30 डेज में प्राप्त करेंगे, इस बात पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक वर्ड मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इसी वर्ड को पढ़ाने के लिए मैंने आपको बोला कि बोर्ड को एक बार पढ़ेंगे। देखिएगा, डोंट पैनिक। प्यारे बच्चों, ये वर्ड आपको पढ़ना है और इस पर फोकस भी करना है। अगर प्यारे बच्चों इस पर आपने फोकस नहीं किया तो आपका पेपर खराब होना ही होना है, ये मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं। प्यारे बच्चों, आपको पैनिक होना छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचते रहे कि मेरी तो कुछ तैयारी नहीं है, कैसे करूं, क्या छोड़ूं, क्या पढूं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको मैं पढ़ लूं जिससे मैं अच्छे नंबर ला पाऊं, अगर आप इसी तरीके की बातें सोचते रहोगे तो निश्चित रूप से प्यारे बच्चों आपका जो पेपर है खराब ही होना है। मैं अभी से आपको ये बात बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले ऐसी बातों को सोचना पहले छोड़ दे, सबसे पहले छोड़ दे प्यारे बच्चों। ठीक, चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कैसे अभी भी आप लोग अपने एग्जाम में 96 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल तक प्राप्त कर सकते हो प्यारे बच्चों। ठीक, तो चलिए, जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले तो आप ये सोचना छोड़ो कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे पढ़ने चाहिए। ठीक, प्यारे बच्चों, मान लीजिए आपने यूट्यूब पर सर्च किया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, या फिर आपने किसी से पूछा और उन्होंने आपको बता भी दिया कोई नई चीजें जो कि नए चैप्टर्स में ऐसे चैप्टर्स हो जो अभी आपने इधर ना पढ़ रखा हो। जितना भी सिलेबस आपका कंप्लीट है, मान लीजिए 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट है, या 45% से 50% के बीच आपका सिलेबस कंप्लीट है, उस सिलेबस के अंदर वो टॉपिक नहीं आता है या वो चैप्टर नहीं आता, ऐसे चैप्टर्स अगर आपको बता दिए जाए तो प्यारे बच्चों क्या होगा? आप ये बताइए, आप ये सोचिए जरा कि जो चीज आप अपनी कोचिंग में पिछले 7 से 8 महीने में पढ़ रहे हो, पिछले 7 से 8 महीने से पढ़ रहे हो प्यारे बच्चों, अपने कोचिंग्स में, अपने स्कूल में, या अगर आप कहीं नहीं पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन पेड कोर्सेज के थ्रू पढ़ रहे होगे, है ना कहीं से तो पढ़ ही रहे होंगे। ठीक, तो प्यारे बच्चों, जो आप 7 से 8 महीने में पढ़ करके अगर अच्छा नंबर नहीं ला पा रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों में, वो भी इतना प्रेशर में, जबकि दिमाग इतना टेंशन में है, उस टाइम में प्यारे बच्चों नई चीजें पढ़ोगे और आप अच्छे नंबर ले आओगे, ऐसा आप कैसे सोच सकते हो? कैसे सोच सकते हो? प्यारे बच्चों, कभी भी अच्छे नंबर ऐसे में नहीं आएंगे। अगर प्यारे बच्चों आपको ये लक्ष्य प्राप्त करना है, अगर आप इन 30 दिनों में 96 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल तक का लक्ष्य प्राप्त करना है, तो प्यारे बच्चों आपको वही पढ़ना पड़ेगा जो आपने पिछले 7 से 8 महीने में पढ़ा है। भले ही आपने सिर्फ नोट्स कंप्लीट की हो, अपने अपने कोचिंग्स में गए हो, अपने कोचिंग्स में सिर्फ सर को देखा हो, बोर्ड में जो भी उन्होंने लिखा हो आपने नोट्स में लिखा हो, सिर्फ इतना ही किया हो, घर में कुछ भी ना पढ़ा हो, फिर भी प्यारे बच्चों आपको वही पढ़ना है जो आपने कोचिंग में पढ़ा है, जो अपनी नोट्स पर आपने लिखा है। प्यारे बच्चों, अगर आपने सिर्फ वही पढ़ा तभी आप ये लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, अब जो भी मैं बोलने जा रहा हूं इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, आप इस लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर पाओगे। अब देखिए, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि लगभग 50 से 60% सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका होगा, और अगर किसी का इतना परसेंट सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो अभी भी मैं उसको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं। प्यारे बच्चों, दिसंबर में अभी आपके पास लगभग 8 दिन है, लगभग 8 दिन। इन 8 दिनों में अगर आपका 50% सिलेबस कंप्लीट है तो आप उसको 55 से 60% तक ले जाइए। आपको कहां से पढ़ना है? ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि हमारे टीचर तो नहीं पढ़ा रहे हैं तो हम क्या करें, 7 से 8 दिनों में वो नहीं कंप्लीट करा पाएंगे तो क्या करें? तो प्यारे बच्चों देखिए, ऑनलाइन का जमाना है, आप ऑनलाइन कहीं से भी पढ़ सकते हो। प्यारे बच्चों, आजकल बहुत से लोग फ्री भी कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है, फ्री दे रहे हैं। तो ऐसे में प्यारे बच्चों आपको यूट्यूब से 60% के आसपास सिलेबस जरूर कंप्लीट कर लेना है।
और जो बच्चे उस 50% सिलेबस भी अभी नहीं कंप्लीट हुआ है, जिनका प्यारे बच्चों 40 से 45% ही कंप्लीट हुआ है, ऐसे बच्चे इन 8 दिनों में 50% तक सिलेबस अपना कंप्लीट करेंगे। कितना? 50% तक। और जो बच्चे 50% तक कंप्लीट कर चुके हैं वो 60% तक ले जाएंगे, 55 से 60% तक। ठीक प्यारे बच्चों, अगर आपने इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद 1 जनवरी से आपको यही चीजें पढ़ना है जो आपने दिसंबर तक में पढ़ा। आपने जब से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी और दिसंबर तक में जो भी पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ना है। 1 जनवरी से कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, एडवांस की भी चिंता नहीं करनी है, एडवांस के सिलेबस को भी फॉलो नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मेंस पर ही फोकस करना है 1 महीने के लिए, सिर्फ और सिर्फ मेंस पर। ठीक, और पढ़ना क्या है? जैसा कि मैंने बताया, जो आपने पहले पढ़ा था, नई चीजें कुछ भी नहीं पढ़नी है। क्या करना होगा आपको? सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना होगा। एक एक टॉपिक को उठाएंगे, बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करेंगे और हर एक टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर करेंगे। कम से कम 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कम से कम 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्यारे बच्चों। ठीक है, और अगर प्यारे बच्चों आपके अंदर ये लक्ष्य पाने का जुनून है, तो आप 1 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में ये कर पाओगे। पूरा सिलेबस आपका रिवीजन भी हो जाएगा सिलेबस का, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर पाओगे, अगर आप करना चाहते हो तो। और जो नहीं करना चाहता वो नहीं भी कर पाएगा, वो तो यही कहेगा कि ये तो बहुत कम टाइम है, कैसे करूंगा। प्यारे बच्चों, कम टाइम है इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको नई चीजें नहीं पढ़नी, आपको पुरानी चीजें ही पढ़नी है प्यारे बच्चों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ क्लास में देखा है, नोट्स लिखा है, आपने घर में नहीं पढ़ा, तब भी प्यारे बच्चों, तब भी आपने सिर्फ देखा है, नोट्स में लिखा है ना, तब भी आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ बैठ जाता है। सुनने से और देखने से और लिखने से ही सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ चीजें रही आती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भले ही आपने सिर्फ नोट्स बनाई हो, तब भी आप पुरानी चीजें ही पढ़ो। आप ये मत सोचो कि वो तो पुराना भी मेरे लिए नया ही है, क्योंकि मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था, और नया भी नया ही होना है, तो क्यों ना मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही पढ़ूं। ये मत करिए, क्योंकि आपने जो पहले लिखा है, जो सुना है, जो देखा है, उसका इफेक्ट आपके दिमाग में कहीं ना कहीं है। ठीक है, आप ऐसा मत सोचिए कि वो मेरे लिए नया है, इसलिए आपको पुराना ही पढ़ना है प्यारे बच्चों। ठीक, तो पुराना ही पढ़िए, अच्छे से रिवीजन करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे करिएगा। अब देखिए, अगर आपने प्यारे बच्चों जिसने जिसने 60% सिलेबस कंप्लीट किया हो, मान लीजिए किसी ने 60% सिलेबस कंप्लीट कर लिया 20 जनवरी तक में, उसके बाद प्यारे बच्चों वो अपना एग्जाम देने जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 60% सिलेबस मान लीजिए किसी ने कंप्लीट किया, तो अगर वो 60% में 60% मार्क्स ही ले आए, ठीक, तो ये कितना होगा? 180 मार्क्स के आसपास होगा, क्योंकि क्योंकि 300 नंबर का पेपर होता है, तो उस हिसाब से 300 का 60% 180 बना। प्यारे बच्चों, मुझे ये पता है कि कितने परसेंट मार्क पर या कितने मार्क्स पर कितनी परसेंटाइल मिलती है, ये मुझे पता है, इस चीज को मैं एनालाइज कर चुका हूं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप 60% मार्क ले आए या 180 मार्क्स ले आए, तो प्यारे बच्चों आपकी 99 परसेंटाइल आ जाएगी। ठीक, अब अगर आपका 60% सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन आप एग्जाम में 60% क्वेश्चंस नहीं कर पाए, तो क्या होगा? मान लीजिए आपने 50% पेपर ही सॉल्व किया, 50%, तो प्यारे बच्चों आपके नंबर आएंगे 165, है ना, 165। इसके अकॉर्डिंग आपकी जो परसेंटाइल बनेगी वो 98.5 बनेगी। ठीक है, तो ये परसेंटाइल आप प्राप्त करोगे। ठीक, अगर आपका 60% सिलेबस कंप्लीट है, आप 55% पेपर भी नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, सिर्फ 50% सिलेबस सॉल्व कर पाओ, सिर्फ 50% सिलेबस सॉल्व कर पाओ, तो आपके 150 मार्क्स बन रहे हैं। और प्यारे बच्चों, इसमें आपको मिलेगी 98 परसेंटाइल। कितनी परसेंटाइल? 98 परसेंटाइल। अब मान लीजिए किसी का 55% सिलेबस ही कंप्लीट हुआ, ठीक, और 55% पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर दे, तो भी उसकी इतने परसेंटाइल आ जाएगी। अगर किसी का 55% सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन वो पेपर में 50% ही परफॉर्मेंस कर पाता है, तो भी उसके 98 परसेंटाइल आ जाएगी। अब क्या हुआ? अगर किसी का 60% सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन वो 50% भी नहीं कर पा रहा है पेपर में, सिर्फ 45% कर दे। कितना? सिर्फ 45% कर दे, यानी प्यारे बच्चों को 135 मार्क्स ही ला दे, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? कितने परसेंटाइल आ जाएंगे? 97 परसेंटाइल। क्योंकि 45% पर 97 परसेंटाइल आ जाती है, ऐसा मैं जानता हूं। ठीक, तो प्यारे बच्चों, 60% सिलेबस अगर आपने अच्छे से कंप्लीट किया है, तो 45% पेपर तो आप कर ही दोगे, अगर आपने ईमानदारी से किया है।
जरूर से जरूर कर दोगे। और जो 55% सिलेबस ही कंप्लीट कर पाया है वो भी 45% सिलेबस तो कर ही सकता है क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन पेपर में 45% परफॉर्मेंस तो कर ही देगा अगर उसने भी अच्छे से पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे में आपके 97 परसेंटाइल तो आ ही जाने हैं, आ ही जाने हैं प्यारे बच्चों। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूं कि कोई बच्चा है वो 50% सिलेबस ही कंप्लीट कर पाया तो 50% पेपर तो नहीं कर पाएगा। अगर उसने कर लिया तो अच्छी बात है। ठीक, 50% सिलेबस कंप्लीट किया लेकिन 45% ही कर दे तो भी उसके 97% परसेंटाइल आ जाएंगे। ठीक, अब मैं कह रहा हूं कि किसी का इतना भी नहीं कंप्लीट है, वो पेपर में सिर्फ और सिर्फ 40% पेपर कर पा रहा है। कितना? सिर्फ और सिर्फ 40%। मान लीजिए उसने 50% सिलेबस कंप्लीट किया और एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 40% क्वेश्चन पेपर कर पा रहा है, तो क्या होगा प्यारे बच्चों? 40% मतलब 120 मार्क्स, और इससे आपकी बनेगी प्यारे बच्चों 96 परसेंटाइल। कितनी बनेगी? 96 परसेंटाइल। अब मैं ये कह रहा हूं कि पिछला 7 से 8 महीना जो भी आपने पढ़ा, जो भी पढ़ा, अगर आपने 1 जनवरी से 20 जनवरी तक उसी को पढ़ा, अच्छे से पढ़ा और हर एक चैप्टर के लगभग 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए प्यारे बच्चों, तो एक बात मैं विश्वास दिला सकता हूं कि 40% पेपर तो आप कर ही पाओगे, कर ही पाओगे 40% पेपर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ना कर पाओ। लेकिन अगर आप नए नए टॉपिक से ढूंढ कर पढ़ोगे और पुरानी चीजों को समय नहीं दोगे उनके चक्कर में, नई नई चीजों के चक्कर में, तो आप 40% पेपर भी नहीं कर पाओगे, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आप नई नई चीजें ना पढ़ करके पुरानी चीजें ही पढ़ोगे, निश्चित रूप से आप 40% पेपर जरूर कर पाओगे और आपके 96 परसेंटाइल जरूर आ जाएंगे। अब इसमें भी प्यारे बच्चों ज्यादा वो पढ़िएगा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्या? फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री को ज्यादा समय दे दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, मैथ में थोड़ा कम नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो वो उधर अगर मैथ को आपने कम समय में दिया, उसमें कुछ नंबर कम भी आए प्यारे बच्चों, तो उससे ज्यादा एवरेज नंबर आप इसमें बढ़ा पाओगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिला करके। ठीक है, इसलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री को और ज्यादा टाइम दीजिएगा, तो निश्चित रूप से आप 40% सिलेबस जरूर कर पाओगे, ऐसा मेरा विश्वास है, आप जरूर कर पाओगे। इसलिए प्यारे बच्चों, पुरानी चीजों को ही समय दें। अभी मैं बोल रहा हूं, अगर आपको नई चीजें पढ़ना भी है तो आप 31 दिसंबर, इसके आगे नहीं, 31 दिसंबर तक पढ़ भी सकते हो नई चीजें। जैसा कि मैंने बोला कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप करिए, 31 दिसंबर तक करिए जितना भी हो सके। ठीक, उसके बाद नहीं, उसके बाद कुछ भी नहीं। 1 जनवरी से 20 जनवरी तक सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन रिवीजन रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ठीक मेरे बच्चों, तो अगर आप इसी चीज पर चलोगे जैसा कि मैंने आपको बोला, तो आप निश्चित रूप से प्यारे बच्चों 96 परसेंटाइल या उससे ज्यादा ही प्राप्त करोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो कभी भी पैनिक ना हो। ठीक, आप जानते हो कि आप ये कर सकते हो। ठीक, आप फालतू में घबरा रहे हो तो मत घबराओ, आप 40% सिलेबस तो कर ही सकते हो यार। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो भी कर सकते हो, अगर आप 1 जनवरी से 20 जनवरी तक अच्छे से पढ़ लिया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, कर ही सकते हो, तब भी आपकी 96 परसेंटाइल से ऊपर ही आ जानी। ठीक, तो प्यारे बच्चों मत घबराओ, मत घबराओ, सिर्फ अपना पढ़ो, जो भी आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से अपनी मेहनत करो, टाइम वेस्ट मत करो कहीं भी यूट्यूब में फालतू की चीजें सर्च करके, तभी आप ये लक्ष्य प्राप्त कर पाओगे। चलिए प्यारे बच्चों, इसी टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करना था थोड़ा सा। अगर आपको आज की ये बातें मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों।